मनी ड्यूराफोर्स के मुख्य तलवारबाज सिलियो फोरेल को बुलाया। यह दूसरी या के लिए पहली बार नियमित प्रशिक्षण था, इसलिए वह इसे बहुत महत्व देती थी। आखिरकार वह चुपके से अभ्यास करने की जरूरत नहीं रही। सिलियो ने दूसरी या को जल नृत्य चाल सिखाई। मूल कहानी में आकाश नीला बारिश जैसा और पानी नीला था। इस दौरान सिलियो ने उन्हें योद्धाओं की तरह सोचने की सीख दी। उसे बिल्लियों को पकड़ने भेजा ताकि वह बिल्लियों की समझ और तीक्ष्णता सीख सके, और वह प्रसिद्ध संवाद भी उसी समय बोया गया था, What do we say to the god of death? ठीक है, पहले सीजन में नीड पकड़ने के बाद हिरासत से भागना। हालांकि यह उसका पहला हत्या था, लेकिन दूसरी याह का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था। वह घबराकर नहीं डरी बल्कि तुरंत भागने का चयन किया। यह बाद में उसकी हत्याओं की संख्या के साथ प्रकट हुआ। दूसरी याह ने पिता के सिर कटते देखा, चोरी छिपे गार्ड द्वारा ले जाया गया, दीवार जाते समय गिरफ्तार को बचाया। यह दूसरी याह की शंजू थी, जिसने काले और सफेद अकादमी का आधार रखा। यूलन की मृत्यु पश्चात उसे हेरन होल्ड में पकड़कर भागते समय दूसरी याह और जेंटली नदी किनारे घूमते रहे। उन्होंने बिना धोखे समाज से मुलाकात की और तलवारधारी अंगे ने उन्हें तीरंदाजी सिखाई। हालांकि गुरु कठोर थे, दूसरी सीखने इच्छुक थी। भेड़िए के बच्चों में दूसरी बहुत भाग्यशाली थी। जहाँ भी जाती, अमीर लोगों से मिलती और सिखाने वाले लोग थे। इसका कारण उसकी सीखने में निपुणता और सम्मान की भावना थी। यदि शीलियो दूसरे या के पहले गुरु हैं, तो हाउंड दूसरे हैं। युद्ध के बाद हाउंड ने जंगल से पलायन कर एयर या के साथ चल पड़े। हाउंड ने उसे दिलवार की हत्या तकनीक सिखाई। यह क्षेत्र है। वे मानते एयर मुक्केबाजी युद्ध में बेकार है। हाउंड की बातें पूरी सही नहीं थी, पर शुई झिबू का उपयोग क्षेत्र है। एयर या और सिगुई के बीच बड़ी लड़ाई पुस्तकालय में स्पष्ट हुई, जहां प्रदर्शन की जगह नहीं थी। ब्राफोस की काला सफेद अकादमी एयर या के असली परिवर्तन की शुरुआत थी। यहाँ उसने जान के खतरे में कठोर प्रशिक्षण पाया। बिना चेहरे वाले बनने की प्रक्रिया मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस जैसी थी। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में एयर या अपना सब कुछ देता है, क्योंकि जीवित बचना सबसे मजबूत होना है। मारिन की हत्या पर उसने बिना चेहरे वालों के नियम तोड़ा, जिसके लिए उसे दंडित होकर अंधा कर दिया गया। इसी चरण में एरिया ने अंधेरे में लड़ना सीखा। वरिष्ठ बहनों से बार बार पराजित होने, अनुकूल होने, ध्वनि पर भरोसा और अंतिम प्रहार पलटने तक।